नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेहा वटेला में। आज मैं आपको सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स बताऊंगी, जो एग्जाम के व्यू ऑफ पॉइंट से बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन डक हंट ने किस नेटवर्क को नष्ट कर दिया है? ऑपरेशन डक हंट नामक एक समन्वित वैश्विक ऑपरेशन में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, लातविया, रोमानिया, नीदरलैंड और यूके की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने कुकबर्ट मैलवेयर नेटवर्क को नष्ट कर दिया है। मूंगा अभियान क्या है? संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने एक अभियान शुरू किया है, जिसमें वैश्विक समुदाय से कवक के महत्व पर जोर देने के लिए वनस्पतियों और जीवों के साथ साथ कवक शब्द को शामिल करने का आग्रह किया गया है। ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया है? मुंबई में। मुंबई गृह मंत्रालय की परियोजना ऑपरेशन मुस्कान के तहत इस साल अब तक मुंबई पुलिस ने 5,000 से अधिक नाबालिगों को बचाया है। इसका उद्देश्य लापता बच्चों को ढूंढना, उन्हें बचाना और पुनर्वास करना है। हाल ही में खबरों में नजर आए किशोर जेना किस खेल से जुड़े हुए हैं? भाला फेंक। भारत का पहला सौर वेधशाला किसने लॉन्च किया? भारत का पहला सौर वेधशाला मिशन आदित्य L1 इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑटिज्म के लिए किस थेरेपी की अनुमति दी है? स्टेम सेल थेरेपी की। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड द्वारा इसके उपयोग के खिलाफ सिफारिश के बावजूद दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित 2 बच्चों को स्टेम सेल थेरेपी जारी रखने की अनुमति दे दी है। किस राज्य ने गृह लक्ष्मी योजना लॉन्च की? कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य राज्य में परिवारों की महिला मुखियाओं को हर महीने 2,000 रुपये की सहायता प्रदान करना है। शिक्षक दिवस क्यों और कब मनाया जाता है? देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हर साल मनाया जाता है। G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली में कहाँ पर हुआ? G20 शिखर सम्मेलन भारत मंडपम स्थल पर एक प्रदर्शनी के माध्यम से अपने सदस्य देशों की समृद्ध कला और संस्कृति का प्रदर्शन किया। किस भारतीय ने 2023 रैमन मैग्सेसे से पुरस्कार जीता है? असम के कछार कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के निदेशक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट पद्मश्री डॉक्टर आर रवि कन्नन को वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। 18वें G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पायलट्स इन इंडिया नामक एक दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 18वें G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पायलट्स इन इंडिया नामक एक दिवसीय सम्मेलन 5 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया। यह कार्यक्रम भारत के अग्रणी एकीकृत बिजली उत्पादक NTPC लिमिटेड द्वारा आयोजित किया गया। हाल ही में लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट 17A के 7वें और आखिरी स्टेल्थ फ्रिगेट का नाम क्या है? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी मुंबई में मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में लॉन्च किया गया था। उमियाम झील किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। मेघालय ने अपनी उमियाम झील को साफ रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोटिक तकनीक को अपनाया है। लगभग 4,900 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह झील शिलांग में जल क्रीड़ाओं और नौकायन का एक प्रमुख केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व को याद दिलाने के लिए हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। पृष्ठभूमि यूनेस्को द्वारा 26 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को के सम्मेलन के 14वें सत्र में इस दिवस की घोषणा की गई थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 1967 में मनाया गया। हिमालय दिवस कब और क्यों मनाया जाता है?
हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र और क्षेत्र को संरक्षित करने के उद्देश्य से हर साल 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। हिमालय दिवस 2015 में 9 सितंबर को आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा हिमालय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। विश्व ईवी दिवस का वर्ष क्यों मनाया जाता है? ई मोबिलिटी के उत्सव को चिन्हित करने के लिए हर साल 9 सितंबर को विश्व ईवी दिवस मनाया जाता है। लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों के बारे में शिक्षित करने के लिए दुनिया भर में विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं। सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ओडिशा में। हाल ही में 2 अत्यधिक विघटित हाथी शवों की खोज की गई थी। यह रिजर्व ओडिशा में स्थित है, जो 4 जिलों में फैला है: अंगुल, कटक, बौद्ध और नयागढ़। IMEC क्या है? इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी और इटली सहित कई देशों ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन कब और कहाँ लॉन्च किया गया? वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन को आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर लॉन्च किया गया। G20 अध्यक्षता के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है। विश्वकर्मा योजना क्या है? विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर को पूरे भारत में 70 स्थानों पर लॉन्च की गई। लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान घोषित इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक शिल्प कौशल में कुशल व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना था। इस योजना का उद्घाटन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रीय मंत्रियों द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना क्या है? मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य संचालित आवास योजना, जिसे पहले मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना के नाम से जाना जाता था, इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहन योजना के साथ तालमेल बिठाने के उद्देश्य से लिए गए इस निर्णय को राज्य मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति दे दी है। काला जीरा चावल किस राज्य का प्रसिद्ध खाद्य उत्पाद है? उड़ीसा का। ओडिशा एक निजी कंपनी जैविक श्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी ने ओडिशा के कोरापुट के काला जीरा चावल के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया था। जयपुर, ओडिशा में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने स्थानीय किसानों को उनके लाभों से अवगत कराया। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है और लगभग 40% भारतीय आबादी द्वारा बोली जाती है। 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल हिंदी दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति लोगों को भाषा के प्रति उनके योगदान के लिए राजभाषा पुरस्कार प्रदान करते हैं। किस राज्य में नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में मवेशियों की नस्ल बढ़ाने और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नंद बाबा मिशन के तहत नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की है। इंजीनियर्स दिवस कब मनाया जाता है? सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए 15 सितंबर को इंजीनियर्स दिवस मनाया गया। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस या ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला इन्वेस्टमेंट फोरम 2023 आयोजित किया? सऊदी अरब। भारत सऊदी अरब निवेश फोरम 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी? ब्राजील को। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में G20 के अगले दौर के लिए अध्यक्षता के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू करते हुए ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा को औपचारिक उपहार सौंपा। नोबेल पुरस्कार विजेताओं के लिए कितनी इनाम राशि बढ़ाई गई? नोबेल पुरस्कारों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नोबेल फाउंडेशन ने घोषणा की है। इस वर्ष के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को अतिरिक्त 1 मिलियन स्वीडिश क्राउन प्राप्त होंगे, जिससे कुल वित्तीय पुरस्कार 11
मिलियन स्वीडिश क्राउन लगभग $986,000 हो जाएगा। शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा भारत के कौन से नंबर के विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा भारत के 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित पश्चिम बंगाल में सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया। यह घोषणा सऊदी अरब में विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान की गई थी। हाल ही में किसने टीबी मुक्त एक्सप्रेस को लॉन्च किया? हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने श्री माता वैष्णो देवी नारायण स्वास्थ्य सेवा पहल के तहत एक मोबाइल मेडिकल वैन टीबी मुक्त एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। यह वैन उनके संसदीय क्षेत्र उधमपुर के विभिन्न गांवों की यात्रा करेगी और चलो चले टीबी को हराएं के नारे का प्रचार करेगी। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में निपाह वायरस संक्रमण के कारण मौतें दर्ज की? केरल ने। केरल के कोझिकोड जिले से निपाह वायरस संक्रमण के कारण 2 मौतों की सूचना मिली थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने पुष्टि की। डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में बीपीसीएल के बिना रिफाइनरी में डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी। यह अत्याधुनिक रिफाइनरी जो लगभग 49,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल 21 सितंबर को दुनिया भर में सभी देशों और लोगों के बीच शांति के आदर्शों को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को दुनिया भर में बीमारी, सामान्य लक्षणों और जोखिम कारकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अल्जाइमर रोग एक प्रचलित प्रकार का मनोभ्रंश है जो धीरे धीरे स्मृति हानि और संज्ञानात्मक क्षमता के नुकसान का कारण बनता है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड किस देश से संबंधित है? भारत से। सुप्रीम कोर्ट ने अपने केस डेटा को राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पर शामिल किया। एनजेडीजी पोर्टल देश भर के अदालतों द्वारा शुरू किए गए लंबित और निपटाए गए मामलों से संबंधित डेटा का एक राष्ट्रीय भंडार है। संसद ने महिला आरक्षण के लिए विधेयक पारित कब किया? 19 सितंबर को भारत सरकार ने संविधान विधेयक 2023 पेश किया। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। यह आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आधिकारिक तौर पर पुराने संसद भवन, जिसे पहले संसद भवन के नाम से जाना जाता था, का नाम बदलकर संविधान सदन कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस 2018 से मनाया जा रहा है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के हिस्से के रूप में एक मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को आगे बढ़ाना है। विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 24 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा विश्व समुद्र दिवस मनाया जाता है। विश्व समुद्र दिवस पहली बार मार्च 1978 में मनाया गया था। तब इसे आईएमओ कन्वेंशन को चिन्हित करने के लिए मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन कब और कहाँ किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। हाल ही में किस राज्य में हिंदू संत आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में श्रद्धेय हिंदू संत आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची भव्य प्रतिमा का
अनावरण किया गया। यह भव्य संरचना एकात्मकता की प्रतिमा या एकता की प्रतिमा के नाम से जाना जाता है। भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत का एक प्रमाण है। हाल ही में किस राज्य में इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? मध्य प्रदेश में। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 26 और 27 सितंबर को मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में किया गया। यह कार्यक्रम भारत के सभी 100 स्मार्ट शहरों को एक साथ लाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अगरतला में ई कैबिनेट प्रणाली का अनावरण किया? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने अगरतला में ई कैबिनेट प्रणाली का अनावरण किया, जो सरकारी संचालन और सेवाओं के डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय वायुसेना ने अपना पहला कौन सा मध्यम सामरिक परिवहन विमान शामिल किया? एक महत्वपूर्ण विकास में भारतीय वायुसेना ने अपना पहला C-295 मध्यम सामरिक परिवहन विमान शामिल किया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को गाजियाबाद में शीर्ष सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में औपचारिक पर्यटन समारोह द्वारा चिन्हित किया गया था। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकीकृत करने में पर्यटन क्षेत्र द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 2023 के अवसर पर किसने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार का खिताब जीता? विश्व पर्यटन दिवस 2023 के अवसर पर पूर्वी खासी हिल्स जिले के कोंगथोंग गांव ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का प्रतिष्ठित खिताब जीतकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में हिंडन एयरबेस पर किस भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में हिंडन एयरबेस पर भव्य भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह स्मारकीय कार्यक्रम भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है, जो ड्रोन प्रौद्योगिकी की अत्याधुनिक दुनिया को प्रदर्शित करता है। हाइफा की लड़ाई की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? हर साल 23 सितंबर को इजराइल में भारतीय दूतावास के राजनयिक और इजरायली सरकारी अधिकारी 1918 में हाइफा की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारतीय सैनिकों को सम्मान देने के लिए हाइफा युद्ध स्मारक में इकट्ठा होते हैं। यह वार्षिक स्मरणोत्सव 105वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।